नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अकबर के बचपन के बारे में है। लेकिन इस बार हम उनके जीवन के एक अनोखे और अक्सर अनदेखे पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उनके बचपन के दोस्त। वह कौन थे और उन्होंने अकबर के प्रारंभिक वर्षों में क्या भूमिका निभाई? आइए जानें इस रिश्ते के बारे में जिसने मुगल साम्राज्य के भविष्य को आकार दिया। सम्राट अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और वे केवल 13 वर्ष के थे जब उनके पिता सम्राट हुमायूं का निधन हो गया। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, एक युवा सम्राट का जीवन बहुत आसान नहीं होता। पिता की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। सवाल यह था कि कौन युवा सम्राट अकबर को इन कठिन समयों से बाहर निकालेगा। यहाँ बैराम खान आते हैं, जो केवल एक विश्वसनीय जनरल नहीं थे, बल्कि अकबर के संरक्षक, गुरु और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके बचपन के वर्षों में एक पिता के समान भूमिका निभाई। बैराम खान शायद उस तरह के बचपन के दोस्त नहीं थे जैसे आप सोचते होंगे, लेकिन वह अकबर के बचपन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। तो आइए हम इस रिश्ते की गहराई में जाएं और जानें कि कैसे यह अकबर के भविष्य को आकार देता है। अब बैराम खान सिर्फ कोई सलाहकार या दरबारी नहीं थे जो दूर से अकबर की मदद करते थे, वह सीधे अकबर के साथ थे जब वे केवल किशोर थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैराम खान ने सम्राट अकबर की ओर से साम्राज्य की बागडोर संभाली। एक अनुभवी जनरल के रूप में बैराम खान ने मुगल सेनाओं का नेतृत्व किया और रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत किया ताकि युवा सम्राट का शासन मजबूत रहे। बैराम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मुगल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुई। यह लड़ाई अकबर के शासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उत्तर भारत में उनके नियंत्रण को मजबूत किया। इस विजय के बिना अकबर की ताजपोशी और सत्ता खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन बैराम खान की सैन्य रणनीति और नेतृत्व के कारण अकबर का शासन बहुत जल्दी स्थिर हो गया। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि बैराम खान अकबर के प्रशासन, कूटनीति और शासन में भी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक थे। उन्होंने अकबर को एक न्यायप्रिय शासक बनने की दिशा में मार्गदर्शन किया और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी, जो उनके शासन की पहचान बने। हालांकि बैराम खान एक शक्तिशाली और विश्वसनीय व्यक्ति थे, लेकिन अकबर का विकास सिर्फ उन्हीं पर निर्भर नहीं था। अकबर की अपनी जिज्ञासा, समझ और सीखने की क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय शासक बना दिया। फिर भी बैराम खान ही थे जिन्होंने उन्हें शासन की बारीकियां सिखाई और इस प्रकार उन्होंने अकबर को एक महान सम्राट बनने में मदद की। जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, बैराम खान के साथ उनका रिश्ता बदलने लगा। 1560 में जब अकबर 18 वर्ष के हो गए, उन्होंने पूरी तरह से साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस कदम के कारण अकबर और बैराम खान के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। अकबर ने अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बैराम खान को उनके पद से हटा दिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। हालांकि उनके इस निर्णय के बावजूद अकबर हमेशा बैराम खान की अहमियत और योगदान को सम्मानित करते रहे। दुर्भाग्यवश बैराम खान की मृत्यु 1561 में हो गई, जब उन्हें निर्वासित किए हुए केवल 1 साल ही हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी अकबर ने बैराम खान के परिवार का ख्याल रखा और उन्हें साम्राज्य में उच्च स्थान पर बनाए रखा, जो इस बात का प्रमाण है कि अकबर अपने गुरु के प्रति कितना आदर रखते थे। तो सम्राट अकबर के पास एक पारंपरिक बचपन का दोस्त नहीं था, लेकिन बैराम खान बिना किसी संदेह के उनके बचपन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक गुरु, संरक्षक और एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने अकबर के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह रिश्ता, जो कभी जटिल था, अकबर को एक महान शासक बनने में मदद करता है।
आशा है कि आपको अकबर के प्रारंभिक जीवन और उनके बैराम खान के साथ रिश्ते के बारे में यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से अपडेट रहें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अतीत को जानकर वर्तमान को समझने की कोशिश करें। जल्द ही मिलते हैं।